वेलकम टू दी डग आउट, योर अल्टीमेट डेली क्रिकेट हैंगआउट। यहाँ मिलेगी हर मैच की अपडेट्स, की मोमेंट्स और एक्सपर्ट एनालिसिस। आज हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के लेजेंड्स, द स्विंग मास्टर सोहेल तनवीर, गेम चेंजर, लीडर आइकॉन सना मीर, T20 के असली मैच विनर इमाद वसीम और आपके फेवरेट क्रिकेट होस्ट शहजाद खान। डग आउट, ये है क्रिकेट का असली पल्स चेक। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी आयानू बखैर आगले निहाओ चुनशुम वशमले ओला बोयो प्रीवियत कई फहाल हाल शुमा चतोरे आलन वसाल मरहबा बूना मुचो ग्रासिया स्वाबी अब भल्ली करे आया होश के आदन नायो सायो खुयो मोरा चीवतो चीहाल जो काले मेरा खैर उतान and very warm welcome to everybody. Thank you so much for streaming us live on Tamasha. Ladies and gentlemen, you watching the Dugout. मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, और क्यों नहीं, जब पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल में बेशक अगेंस्ट वीकर टीम इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा तो मेरा ख्याल है सारे ही पाकिस्तानी खुश होंगे कि फाइनली अ साई ऑफ रिलीफ के हम अच्छा खेल रहे हैं और एक ऐसा यूनिट हमें देखने को मिल रहा है जो कि आने वाले वक्त में प्रॉमिसिंग क्रिकेट खेल सकता है फॉर पाकिस्तान। बट बिफोर आई से एनी फर्दर, लेडीज एंड जेंटलमैन, let me introduce my worthy guest over here inside the dugout. Ladies and gentlemen, on my left-hand side, we're very lucky that we have been joined by the swing master, Mr. Sohail Tanveer. Assalamu alaikum, Sohail bhai. How are you, sir? Good, sir. Good, good. Sir, thank you so much for joining us. आज एक दो बार फिर से आपने मेरे साथ धोखा किया, but it's okay. White, चलो कोई गल केड़ा धोखा? मैंने और सोहेल भाई ने वादा किया था कि हम तीनों दिन शलवार कमीज पहनेंगे। पहले दिन इन्होंने पहनी, मैंने नहीं पहनी, अगले 2 दिन मैंने पहनी तो इन्होंने नहीं पहनी। खैर, वैसे हमारे लिए मजबूरी भी होती है कि पहले दिन आपने धोखा दिया ना। पहले दिन ये कंफर्म नहीं था। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल है मेरे साथ भी रॉन्ग फुट वाली गेम कर गए आप, बट इट्स ऑलराइट। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन माय राइट हैंड साइड वी वेरी लकी दैट वी हैव बीन जॉइंड बाय प्लेयर आइकॉन एंड शी इज मिस सना मीर। हेलो मैडम सना, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। ठीक कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। जबरदस्त। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, T20 स्पेशलिस्ट, एवरी टीम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मे इट बी फ्रेंचाइज, certainly needs to have a player of such sort. He is Mr. Imad Wasim. Hello Imad, अस्सलाम वालेकुम। How are you? आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू। सोहेल भाई, आपसे बात का आगाज करते हैं। सबसे पहले सेकंड T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान ने ऐसा धोया बांग्लादेश को कि बांग्लादेश वापस खड़ा नहीं हो पाया। ज़्यादा धो सकते थे मेरे ख्याल में, कम धोया हो सकते थे। हाँ, जब 115 था 10 में, तो वहाँ पे क्योंकि आखिरी के 10 में आप कोशिश करते हैं कि ज़्यादा रन नॉर्मली बनते हैं, बट चले नेवरदलेस, आई मीन कंग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम कि हमने होम सीरीज़ काफ़ी अरसे के बाद जीती है। मेरे ख्याल में कुछ 2 साल के बाद शायद T20 सीरीज़ जीती है। तो यस, एज यू सेड इन इंट्रो के एक वीकर साइड बांग्लादेश भी अपनी फुल स्ट्रेंथ पे नहीं आई, बट विन इज़ अ विन एंड विल टेक इट विद बोथ हैंड्स। मच नीडेड सीरीज़ विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। और वही मेथड, अच्छी चीज़ ये कि मेथड जो लेके हम चल रहे हैं उसी को अप्लाई कर रहे हैं। सारे ही बैटर्स अगर आप उनको देखें तो इंटेंट आपको नज़र आएगा किसी भी जगह। वो चाहे वो जैसे लास्ट शो में भी बात की थी कि अब एंकर रोल जो है आप T20 में आपको बड़ा मादूम होता हुआ नज़र आता है, अब है ही नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो अच्छी बात है कि हमारे जितने भी बैटर्स हैं वो आप देखें कि अच्छे इंटेंट से आते ही खेलना शुरू करते हैं। एंड जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी हमारे कैप्टन की सेल्फनेस, आप बोलें कि वो ख़ुद को नीचे लेके आए और हसन नवाज़ को अपने से ऊपर भेजा। हालांकि उन्होंने खुद पिछले 5-6 मैचों में 4 मेरे ख्याल में निस सेंचुरीज़ की हुई हैं। तो आई थिंक के लीडरशिप की यही एक क्वालिटी होती है कि आपको टीम को पहले आपको रखना होता है, और दैट्स व्हाट ही शोड एंड दैट रियली इम्प्रेस्ड मी कि उन्होंने टीम का सोचा। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट एज वेल। मेरा ख्याल है हसन के हवाले से भी बात की जाए तो हसन ने खुद भी अपने एक इंटरव्यू में ये बात बोली है कि मैं मिडिल ऑर्डर का बैटर बनने में भी किसी किस्म की कोई मुझे अर्ज नहीं है, और अगर वो मेरा रोल ये आइडेंटिफाई करते हैं इट्स ग्रेट। और मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान क्रिकेट में अब हसन नवाज़ को देख के ये ज़रूर लगता है कि हमारा मिडिल ऑर्डर शायद और तगड़ा हो गया। मैं ज़रा मैडम सना की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, पहले उनकी टेक लेते हैं अबाउट द गेम, देन विल मूव अहेड। बिल्कुल, आई थिंक बहुत से पॉजिटिव्स हैं। साहबजादा फरहान को उनकी जगह पे खिलाया गया, मौका मिला जिसको पूरी तरह से उन्होंने ग्रैब किया है। 41 बॉल्स में 74, 6 सिक्सेस। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके टॉप ऑर्डर के जो बैटर्स हैं वो बाउंड्री जो हिटिंग है उसकी तरफ हम ले गए हैं। 8 छक्के टोटल कर लगे हैं हमारी इनिंग्स में, बल्कि नहीं 11 छक्के लगे। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जो बाउंड्री कन्वर्जन है ये मॉडर्न डे क्रिकेट में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी नज़र आई। और जैसे सोहेल भाई ने बात की कि सलमान अली आगा अभी ठीक है, उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, 50s की हैं, पर
पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि बहुत ही सीमेंटेड पोजीशन है, उस जगह पर आके अपने से ऊपर किसी को ऐसे बारी देना है बड़े दिल की बात होती है और इसमें नज़र आता है कि कमिटमेंट है अपनी टीम से भी अपने मुल्क से भी, तो ये बड़ी एक पॉजिटिव साइन उनकी तरफ से नज़र आया है। और आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान के लिए अच्छा हो सकता है अगर हसन नवार ज़्यादा बॉल्स खेलें, जिस तरह का उनका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से ही खेलें जो जब भी खेलें, तो ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आई। और उसके अलावा बॉलिंग में बस एंड पर आकर मुझे लगता था कि थोड़ा सा पाकिस्तान रिलैक्स हो गया, एक बिल्कुल लोअर मिडल ऑर्डर के बैटर से 50 करा दी, वहाँ पे हम थोड़ी सी इंप्रूवमेंट ज़रूर ला सकते हैं। डेथ ओवर्स में हमें प्रॉब्लम आ रही है, बट इस चीज़ को हम थोड़ा सा और देख सकते हैं। ये मार्जिन 90 रन का भी हो सकता था जो 50 रन का मार्जिन। ट्रू, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट एज वेल। मेरा ख्याल है यही बात बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो आखिरी मेहमान है मेरे बिल्कुल राइट साइड पे, उनको टेक्निकल बातें करने का बहुत शौक है। तो लास्ट टाइम भी जब हमने प्रोग्राम किया था ही वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स टेक्निकल क्वेश्चन एज वेल। मैं सिर्फ एक, चूंकि इमाद यू वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर्स दैट पाकिस्तान इज प्रोड्यूस्ड अल्हम्दुलिल्लाह, तो बांग्लादेश को अगर देखा जाए दे बिलीव इन स्पिनर्स और अपने होम पे भी वो इसी तरह खेलते हैं और कोशिश यही करते हैं कि वो किसी भी टीम को ट्रिक और ट्रीट करें तो स्पिन से करें। व्हाई डू यू थिंक दैट देयर स्पिनर्स वर सो इनइफेक्टिव अगेंस्ट पाकिस्तान और ऑन दीज पिचेस? देखिए, एक तो जिस जगह वो बॉलिंग कर रहे हैं स्पिनर्स, आई डोंट नो कि क्यों कर रहे हैं, वो पावर प्ले में आके फिर बॉलिंग कर रहे हैं, फिर वही सारा मोमेंटम दे देते हैं। सो वो मुझे कंसर्न लगा कि बांग्लादेश आई थिंक टैक्टिकली बहुत ख़राब क्रिकेट खेल रहा है। और दूसरा, पाकिस्तानी प्लेयर्स इन विकेट में स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। येस, उनके पास अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन शाकिब के जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि उनका अभी तक वो गैप फिल हुआ है। और बहुत डिफरेंस है बांग्लादेश की बॉलिंग में और कोई इंटरनेशनल साइड और बड़ी साइड उनकी बॉलिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एंड कैपिटलाइज़ किया, 220 प्लस भी हो सकता था, बट 200 दोनों गेम्स में किया। वील टेक इट। मूविंग फॉरवर्ड बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जो इंटेंट जिसकी हम बात करते थे बैठ के, अब मज़ा आता है मैच देखने में। हैविंग सेड दैट, बांग्लादेश की बॉलिंग अभी उस तरह की नहीं है, लेकिन नथिंग टू टेक अवे हाउ पाकिस्तान क्रिकेट इज़ ब्लॉसमिंग। I think that's wonderful. Thank you so much for the amazing use of the word blossoming as well. फल फूल रही है जी पाकिस्तान की क्रिकेट एंड इट्स ग्रेट। थोड़ा सा मैं ज़रा ये चाहता हूँ इमाद भी अपनी राय ज़रूर दें अबाउट द गेम 201 जो उन्होंने कहा। उन्होंने पिछले प्रोग्राम में भी यही कहा था कि यार 225 भी हो सकता था, 230 भी हो सकता था। अभी भी वही बात हम ज़रूर कर रहे हैं। सुहेल भाई ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि यार ये जो एंकरिंग वाला जो रोल था अब ये डिमिनिश होता हुआ नज़र आता है। और आपको लगता है कि शायद अब, क्योंकि हम मोहम्मद हारिस को शायद ऐसे देखते हैं जो कि एंकर करेंगे रोल नंबर 3 के ऊपर, आपको लगता है इसकी अब ज़रूरत नहीं रहेगी विद गिवन द बैटिंग ऑर्डर दैट वी हैव? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई ज़रूरत है T20 क्रिकेट में। विकेट पे विकेट गिरना थोड़ा सा मसला होता है कि 2 बैक टू बैक विकेट ना गिरें, लेकिन एक विकेट गिर जाए और आप 5-6 बॉलें लेके फिर आप उन पर अटैक करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। सेंसिबल भी तरीका यही है। और जिस तरह सना ने बात की बाउंड्रीज़ की, वही चीज़ है कि पाकिस्तान पावर प्ले में छक्के मारना शुरू हो गया, ओवर द टॉप ऑब्वियसली बात है, सर्कल यूटिलाइज कर रहा है। यही चीज़ हम चाहते थे कि पावर प्ले का मतलब ये है कि आप पावर दिखाएं। और साहिबजादा के लिए बहुत खुश हूँ, बहुत ज़बरदस्त इनिंग के लिए अपनी फॉर्म को कंटिन्यू जब किया। आप लोग खेल रहे थे तब पावर क्यों नहीं दिखा पा रहे थे? हम लोग ने दिखाई है, साहिबजादा टॉप स्कोरर था। हमारा थोड़ा सा वही सेम डेथ बॉलिंग का कंसर्न था और पाकिस्तान टीम में अभी भी मुझे लगता है कि डेथ बॉलिंग का कंसर्न है। इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि बड़ी टीम्स वही फ़र्क आता है, वही 20 रन 10 रन का फ़र्क आता है। बड़ी टीम आपको पता है 4 ओवर में आखिर 50 कर गई, तो वो फ़र्क है। जिसके बाद हमारे कप्तान जो है वो खड़े हो गए, ये कहते हैं कि जी हम वी वर 20 रन शॉर्ट, जो मेरा ख्याल है कि सबसे ही एब्सर्ड किस्म की स्टेटमेंट है, खासतौर पर जब आप मैच हार जाते हैं। मेरा ख्याल है पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जी। सबसे पहला सेगमेंट है हमारा पिच पर पहला कदम। क्योंकि एक दिन गुजर चुका है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के दूसरे T20 इंटरनेशनल लाहौर कदाफी स्टेडियम, सो आई वुड वांट टू रिवाइंड इट फॉर एवरीबडी हूज आउट देयर एज वेल, टेकिंग अ गुड लुक एट द मैच समरी, हाउ पाकिस्तान स्टार्टेड, गॉट लकी विद द टॉस एंड देन ऑब्वियसली आवर स्किपर डिसाइडिंग कि जी हम सबसे पहले जो है वो बल्लेबाजी करना चाहते हैं। I think it was nothing short of a miracle. साहिबजादा फरहान comes in, gets a chance and scores 74, 6 छक्के, जैसे कि अभी इन्होंने बात की सना ने भी, उसके बाद 4 चौके लगाते हैं और स्ट्राइक रेट रहता है 180। देन उसके बाद साइम अयूब अनफॉर्चुनेटली गॉट अनलकी, देन इट वाज मोहम्मद हारिस विद 41 ऑफ 25 एंड हसन नवाज विद अनदर हाफ सेंचुरी 51 ऑफ 26, 196 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले। आई थिंक अगर हम बांग्लादेश की बॉलिंग के हवाले से बात करते हैं, स्ट्रगल ही करते हुए नजर आए। इट वाज ओनली हसन महमूद एंड तंजीम विद 2 विकेट्स ईच एंड रिशाद पिकिंग अप
you know, a scalp. रिशाद थोड़ा सा कल शॉर्ट बॉलिंग करा रहे थे, क्यों करा रहे थे ये भी हम ज़रूर पूछेंगे. On the other hand, it was only Tanzeen with 33, Mehdi Hasan Miraz with 23, a good change for them. Tanzeem Hassan Saqib 50 जैसा सना ने पहले भी जिक्र किया. But ladies and gentlemen, Pakistan winning by 57 runs, जो कि एक बड़ा मार्जिन हो सकता था. अब सबसे पहले मैं जिस खिलाड़ी की बात करना चाहता हूँ, whoever wants to answer, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी एक को पिकअप करूँ. साहिबजादा फरहान in an absolute form, और ये कंसिस्टेंसी जो सोहेल भाई वो दिखा रहे हैं, is nothing short of a miracle. देखिए बहुत इम्प्रूव प्लेयर नज़र आए पिछले 6 महीने से. अभी की बात नहीं करेंगे. आप अगर उनका ये डोमेस्टिक की इनिंग आप देखें पिछले 5-6 महीनों में, तो मुझे तो टोटली एक डिफरेंट फरहान नज़र आए. वो PSL में भी बात की कि जितने अब वो रिस्क वाले शॉट T20 की जो रिक्वायरमेंट है ना, जितनी उन्होंने अपनी गेम में वो लेके आए. इससे पहले क्योंकि आई प्लेड अलॉन्ग विद हिम, आई नो कि वो बुरे बॉल का वेट करते थे. बट अब जितना उन्होंने इम्प्रोवाइज़ करना शुरू कर दिया है, अपने फीट यूज़ करते हैं, बॉलर फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो उसके अगेंस्ट इस तरीके से वो क्रीज का यूज़ करते हैं. कभी इधर जाते हैं, कभी इनसाइड आउट वो खेलने की कोशिश करते हैं. और दूसरा जो सबसे अच्छी चीज़ जो शॉट उन्होंने डेवलप किया ना, वो गुड लेंथ के ऊपर उन्होंने शॉट जो मारते हैं, अब उनमें वो इतनी पावर समहाउ आ गई, ये वाली इस शॉट की मैं बात कर रहा हूँ, कि उसको वो मिड विकेट में भी छक्का मारते हैं. और इसी बॉल को मैंने इनको मिड ऑफ के ऊपर भी छक्का मारते हुए देखा है. दैट शोज़ कि उनके पास रेंज ऑफ स्ट्रोक अब बहुत ज़्यादा होगी है. एंड व्हेन इट्स नीडेड तो इनके पास ऐसी टेक्निक है कि वो रन अ बॉल भी खेलने की सलाहियत रखते हैं, जो कि जब ज़रूरत पड़े तो विच कम्स इन टू प्ले. तो आई थिंक के सो हैप्पी फॉर हिम. जैसे मैंने हसन अली की तारीफ़ की, इसी तरह क्रेडिट टू हिम के इनको लाया गया, अपने नंबर पे नहीं खिलाया गया ही, मतलब फिर टीम से ड्रॉप हुए, वेंट बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट, और वहाँ पे इन्होंने, और अगेन जो वो PSL में इनको इनिशियली पिक नहीं किया गया, ये किसी भी प्लेयर के लिए बड़ा हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है. बट ही केप्ट ऑन वर्किंग ऑन हिज थिंग रादर देन के कमिंग इनटू मीडिया सेइंग थिंग्स. इट डजंट हेल्प. सो उन्होंने जो हेल्प कर सकती थी वो काम करते रहे. दैट वाज स्कोरिंग रन्स, और वो इवेंचुअली गॉट चांस इन PSL, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री. सो आई एम सो हैप्पी फॉर हिम. ये सिर्फ साहबजादा के लिए अच्छा नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है कि जब इस तरह की एग्जांपल सेट होती है ना, तो हमारे जो अपकमिंग लड़के हैं या इवन जो अभी सर्कल में हैं, उनको एक मैसेज मिलता है यार कि दिस इज़ द वे टू डू थिंग्स. Exactly, and he's done it. 74 runs of 41 with 4 fours and 6 with a strike rate of 180. मैं ज़रा अब सना से ज़रा थोड़ा सा, obviously मैं comparison नहीं draw करना चाहता हूँ, but because Fakhr wasn't well, you know, Saibzada Farhan got the opportunity, came in and seizes the opportunity. How do you see it, you know, forthcoming events में आगे? हमें लगता है कि पाकिस्तान की जितनी भी T20 क्रिकेट है उसमें हमारे पास चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर हम फखर की बात करेंगे obviously he will play, or do you think साहिबजादा फरहान if he suited he will play, और आपको लगता है कि अगर साइम एक सबलाइन फॉर्म में नहीं है तो साइम की जगह भी आ सकते हैं? देखिए, ओपनर्स में आपके पास 3 होने बहुत अच्छी बात है कि एक आपका रिजर्व में रहे. अगर ये तीनों नहीं भी खेल सकते, कभी इंजरी हो सकती है. जैसे अभी आपका फ़खर को थोड़ा सा निगल है, साइम अभी तक इंजरी से वापस आ रहे हैं. अगर आप साइम का आउट भी देखें तो टर्निंग में स्लो हुए, स्लिप हुए. जब आपकी एंकल इंजरी होती है, नी या हिप इंजरी होती है, तो टर्निंग आपको रोक दी जाती है. जो आपकी मूवमेंट, टर्निंग की खास तौर पे मूवमेंट होती है, तो उसको वापस आने में थोड़ा टाइम भी लगता है. तो मतलब बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं. आपको इवन एक्सटर्नल इंजरी हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकती हैं. तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके स्क्वाड में लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मौजूद हो. तो आई थिंक इन तीनों को बिल्कुल T20 स्क्वाड के साथ होना चाहिए. और फिर आप देखें, अपोजिशन को देखें, कंडीशंस को देखें, आपको आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म को देखें, आपको पता चल जाएगा हमने किन 2 को खिलाना है. तो ये अच्छी बात है कि आप अगर फ़खर को निगल हुआ है तो विदाउट टीम की स्ट्रेंथ को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए वी हैव अ प्लेयर जो आगे उस तरह की बारी ले सकते हैं. और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बारी ली है. और यही बात हम बार बार करते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, कि आप जितना किसी का बनता है खेलना तो आप उसको खिला दें. अगर आपने 4 महीने वेट किया, 6 महीने वेट किया, वो बात ख़त्म हो जाती है, वो बात नहीं रहती. तो हम अक्सर प्लेयर्स के साथ ऐसे करते हैं कि जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं हम उस वक्त नहीं खिलाते, साल बाद 2 साल बाद खिलाते हैं, फिर दे आर नॉट एट द सेम मेंटल स्पेस या स्किल लेवल पर वहाँ होते. तो ये बड़ी अच्छी बात है कि एटलीस्ट उन्होंने जब प्रूव किया है तो उनको मौका मिल गया. Exactly, thank you so much for saying that, क्योंकि this will set the direction for next question for इमाद. इमाद, हमने देखा है हाल ही में, आई एम सॉरी दैट आई एम सेइंग दिस टू यू, कि वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी हो जाती हैं आखिरी मौके के ऊपर. कुछ खिलाड़ी आ भी जाते हैं, और अनफॉर्चुनेट है कि रिजल्ट हम उस तरह से नहीं गार्नर कर पाते. आपकी इस बारे में राय क्या है कि यार आखिरी टाइम पे अब आपको वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए लड़के चाहिए, आप 2 लड़के जो रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं उनको भी वापस बुला लेते हैं, आपको लगता है ये ठीक है? बहुत शुक्रिया. सॉरी, प्लीज. आई थिंक जब टीम को ज़रूरत हो तो किसी को भी बुला लेना चाहिए, और जिस टाइम पे हमें बुलाया था उस टाइम पे ज़रूरत थी.
और कर सकते हैं ऐसा। लेकिन आपने एक बात की थी फ़ख्र, और हमारे कंट्री में यही एक बड़ा प्रॉब्लम है। एक बंदे ने परफॉर्म किया तो पिछला वाला जिसने सालों से किया है, 10 साल से किया है, उसके ऊपर जी तलवार। मैं वही आपसे वही बात कर रहा था, फ़ख्र शुड नेवर बी ड्रॉप फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट। वाइट बॉल प्रूवन सुपरस्टार है वो, बिल्कुल ऐसे ही। ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका, केन विलियमसन ने भी बयान दिया कि यार इसको कोई फेटिश है हमारे खिलाफ, ये जब आता है न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रूवन स्कोर करता है। सुपरस्टार, प्रूवन सुपरस्टार, और बड़े मैचों का बहुत बड़ा प्लेयर है वो, और बहुत डेंजरस प्लेयर है। सोहेल भाई, हम बॉलिंग करते हैं, हमें पता है कि हम किसको प्रेफर करें बॉलिंग करते हुए, Yeah. क्योंकि ही इज़ अ सुपरस्टार। और मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया पे जो बातें चलेंगी फ़ख्र और इस तरह, कभी ऐसा होना नहीं चाहिए। ही इज़ अ वेरी वेरी बिग प्लेयर, और वी आर लकी के फ़ख्र पाकिस्तान में, कोई दूसरी टीम में होता। हम खेलते हैं, लीग्स खेलते हैं, जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जब फ़ख्र की बात करते हैं तो डरते हैं एकदम, घबराते हैं। सो ही इज़ अ वेरी बिग Yeah, सुपरस्टार। he is. और साइम भी, मुझे ऐसा लगता है साउथ अफ्रीका में परफॉर्म करना आसान नहीं है उस बॉलिंग के खिलाफ, फास्ट बॉलिंग के खिलाफ। सो जो प्रूवन लोग होते हैं उनको So, ना solution क्या तंग आप आई थिंक देखें, इसमें आपको ये भी कल्चर अब जो है ना डेवलप करना पड़ेगा। इस स्पॉट ऑन के आप मतलब ये आउटसाइड नॉइज है, इसको टैकल करना। आई होप माइक हैजन हैज़ द एबिलिटी टू टैकल इट। आप आउटसाइड नॉइज के ऊपर डिसीजन नहीं लेते। फ़ख्र इज़ योर प्रूवन बैटर। क्या हमारा बोर्ड आउटसाइड नॉइज पे नहीं डिसीजन लेता? हमेशा यही तो करता है। मेरा रोना यही, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप में इतने गट्स होने चाहिए कि आप जिस जगह पे बैठे हैं आपको आउटसाइड नॉइज के ऊपर डिसीजन नहीं करने चाहिए। वो उनकी एक आम आवाम पब्लिक की राय और आपकी राय में फ़र्क होना चाहिए। यही तो मेरा, मैं हमेशा से यही बात तो बोलता हूँ। कोच है वो भी नहीं, लेकिन इसी इसका मतलब सोहेल 4 भाई, आप ये चैनल कह पे रहे हैं कि- आपके ऊपर बैठ के बात होगी तो आपके डिसीजन चेंज भाई, होना इसका शुरू मतलब हो है आप जाते ये हैं। कह रहे हैं कि जो हमारी कौम में जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको क्रिकेट की कोई समझ नहीं है? नहीं, समझ होना और एक जो अमाद और मैं बात कर सकते हैं उसमें और आपकी बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क चलो जी, होगा। मेरे पे आ जाओ। रिगार्डलेस कि आपने कितनी क्रिकेट देखी है, कितना आप फॉलो करते हैं, बट जिसने प्रैक्टिकली क्रिकेट खेली होती है, उस सिचुएशन को 100 ऑफ टाइम्स वो टैकल किया होता चलो, है, तो उसकी राय solution मैं की बात करते इसका हैं। सॉरी, मैं इसका जी। मिसाल दे दूं। ईशान किशन जब आया था ना, उसने डबल 100 किया था वनडे में। रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म था या इंजर्ड था तो वो बाहर बैठा हुआ था। वो वापस आया, जब भी आया रोहित शर्मा खेला। सो क्योंकि मैं फ़ख्र की मिसाल इसलिए बड़े प्लेयर से दे रहा हूँ, वो भी बड़ा प्लेयर है। Yeah. तो फ़ख्र का तो सवाल ही नहीं पैदा होता मेरी नज़र में मैं कि ना वो कभी भी इसमें किसी टीम सॉरी, से ड्रॉप मैं बात इसलिए करना चाह रहा था कि आप देखते, हम अक्सर बात करते हैं जी हमारे बड़े प्लेयर बाहर नहीं बैठते, तो जब आप उनके ऊपर इस तरह की बातें शुरू कर देंगे ना तो उनमें इनसिक्योरिटी आ जाती है कि यार किसी ने 1-2 मैचेस में परफॉर्म किया तो वो तो मेरे ऊपर तलवार आ जाएगी। सो अगर आप वो भी बड़े प्लेयर को भी सिक्योरिटी देंगे ना, अब ऑब्वियसली आपकी प्रेफरेंस वही होनी चाहिए फ़ख्र ज़मान व्हेन एवर इट कम्स टू, मतलब आप सबज़्यादा फरहान डेफिनेटली, बट जो कुछ अचीव फ़ख्र कर चुका है, बट कहीं ना कहीं जाके आपने एक लाइन देखनी होती है यार कि ओके 6-8 मैचेस लगातार अगर परफॉर्म नहीं हो रहा देन यू गो फॉर। ये नहीं कि अब 1-2 मैच हुए, इसने आके सबज़्यादा ने रन कर दिए तो आप पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, बट जो डिसीजन मेकर होते हैं ना उनकी राय इंपॉर्टेंट एंड लेट अ पर्सन स्कोर और बॉलर गेट्स विकेट और परफॉर्म वेल ऑल ओवर द वर्ल्ड, देन यू कैन डिसाइड। हाँ जी, हर तरह की ऑपोजिशन ये है प्लेयर, नो डाउट। साहिबजादा भी हमारे साथ खेला, बहुत तगड़ा प्लेयर है, फॉर्म लगी हुई है। लेकिन फ़ख्र के ऊपर या साइम ठीक होगी बात। ये आप लोगों का पॉइंट टेकन है। मैं जरा सना की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। सना, आपको शायद याद होगा हम एक और प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे शो कर रहे थे जिसमें केन विलियमसन नहीं खेल रहे थे और उनके एक खिलाड़ी हैं बड़ा अच्छा स्कोर करते हैं, वो 2-3 इंडियन प्लेयर्स के नाम जोड़ के उनका नाम है, वो बड़ा मुश्किल सा नाम है। कैन यू रीकॉल? राचिन रविंद्र। हाँ, राचिन रविंद्र। तो उनको उन्होंने शायद अपने नंबर के ऊपर खिलाया था और उसके बाद व्हेन केन केम बैक ऑब्वियसली केन वाज प्लेइंग। अब अगर आपके पास 3 ओपनर्स हैं या 4 ओपनर्स हैं, उनको चलाने का या खिलाने का क्या तरीका है कि जो नया लड़का है वो भी डिमिनिश ना हो जाए, कहीं खो ना जाए, और जो पुराना है उसका भी स्टेटस बरकरार है? देखिए, जो मेरी समझ है वो यही है कि आप जब किसी भी प्लेयर की डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं ना, तो आप जो नए आने वाले प्लेयर्स होते हैं उनको ऐसी जगह पर मौका देते हैं जहाँ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके और वहाँ पर उनकी स्किल को उनको एक्सपोज किया जाए या उनको एक्सपोजर दिया जाए जहाँ उनका सक्सेस का चांस ज़्यादा है। ओके। जब आप इंटरनेशनल लेवल पर 50 करते हैं, आपने किसी भी ऑपोजिशन के अगेंस्ट किए, वो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है। तो साहबजादा का बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलना बहुत अच्छा है, बट मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ दोनों से कि आप एक सीरीज़ की बेस पे, एक मैच की बेस पे पिछली परफॉर्मेंसेस से बिल्कुल वो नहीं कर सकते कि जी अब आपको एक नया प्लेयर मिल गया। आप उनको रखें,
आप उनको उन जगहों पर कराते रहें कि इन केस ऑफ इंजरी, मैं फिर बात कर रही हूँ उसी को रिपीट, कि इन केस ऑफ इंजरी, इन केस ऑफ सिकनेस आपके पास एक प्लेयर ऐसा हो जिसको कॉन्फिडेंस आपने दिया। हम लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग अक्सर अपने जो स्पिनर्स हैं उनका डेब्यू ऑस्ट्रेलिया में करा रहे होते हैं, अपने बैटर्स का डेब्यू इंग्लैंड में करा रहे होते हैं, और फास्ट बॉलर का डेब्यू यूएई और पाकिस्तान में करा रहे होते हैं। तो आपको ये देखना है कि जब आपने एक प्लेयर को डेवलप करना है तो उसको फेवरेबल कंडीशंस, बेहतरीन ये तरीका है। और फिर कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जिनको कंडीशन से फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी भी जगह पर आप उनको खिला दें वो खेल जाते हैं, वो भी प्लेयर होते हैं, बट वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। लेकिन जब हम प्लेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आप कंडीशंस को, अपोजिशन को नज़र में ज़रूर रखते हैं और साथ साथ आप कॉन्फिडेंस देते जाते हैं। सो आई थिंक ये सीरीज़ इस लिहाज से बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैं बार बार कह रही थी कि अगर सीनियर प्लेयर्स को जो रेस्ट करवाया है या कुछ किया, अच्छी चीज़ है, ताकि एटलीस्ट आपको मौका तो खुला मिले। साहबजादा अगर खेलें तो एटलीस्ट 2 मैच तो खेलें ना 3 में से। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस तरह से डेवलपमेंट सबको मौका मिलता रहे। आप उनको रेडी ज़रूर रखें, बट आपको अपना मेन प्लेयर जिन्होंने ट्रायल एंड टेस्टेड है, अंडर प्रेशर परफॉर्म किया, फोकियत डेफिनेटली उनको मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। मैं इस पूरी बात को कंप्लीट करता हूँ। इमाद से एक आखिरी बात पूछता हूँ। इमाद, बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मुझे अभी भी याद है जब मोहम्मद वसीम सिलेक्टर थे तो वो ना फ़ोन करते थे और वो वीडियोस भी डालते थे अपनी, उनको बड़ा शौक भी है टीवी पे आने का। तो वो क्या कहते थे मोहम्मद वसीम भाई कि वो यार तुम हमारे प्लान्स में हो, और इस तरह की बात बोर्ड मेरा ख्याल है सभी खिलाड़ी हंस रहे हैं, बोर्ड सभी खिलाड़ियों से इस तरह की बात करता है। तो जब ये जैसे अभी सना ने बात की है, वो बेसिकली बोर्ड उनको ये बताएगा हाँ तुम हमारे प्लान में हो। ये बड़े वैसे वो होंगे लकी जिनको ये कहा जाएगा। कि तुम हमारे मैं यही बोलने वाला था कि चलें शुक्र करें कि झूठी तसल्ली दे दें। यहाँ पे तो भाई बात ही नहीं करते आप। अच्छा, किस दुनिया तो में इसलिए मैं जरा इट वाज अ गुड ट्रेंड कि एटलीस्ट तसल्ली में ही रखें। चलो मैं इमाद से पूछना चाहता हूँ ना, सबसे क्योंकि पहले मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताऊं, उस रोल के लिए राइट बंदे लाएं ठीक है जो सिलेक्ट करें, जो डिजर्विंग बंदे हों। ठीक है। मतलब स्टैट्स की बेस में आप अगर किसी को सेलेक्ट करें, मेरे पास तो वर्ड्स भी नहीं है डिस्क्राइब करने को कि वो क्या डिसीजन था। वहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट बहुत तबाह हुई है। बहुत ज़्यादा ऐसे लड़के, मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे लड़के हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल सकते थे और अपनी अना में या अपनी चीज़ों में या बस जो भी आप उसको उनको इसलिए आए थे, नॉर्दर्न को उन्होंने जितवाया, फिर नॉर्दर्न को हमने जितवाया सर, मैं था कप्तान, हमने जितवाया था। फिर वो तो यही हम बाहर हुए, लेकिन नॉर्दर्न को मैं भी सी सोहेल भाई, हाँ वही बात कर रहा हूँ, हमने जितवाया है जी। तो मुझे पता है कि किस तरह लड़कों ने एफर्ट की, किस तरह जितवाया और किस तरह मैंने प्लेइंग 11 खिलाई थी, वो सोहेल भाई को भी बड़ी अच्छी तरह पता है। यार बताए ना फिर एक्चुअली यहाँ पे जब उस टाइम पे बात ये थी कि हर सीनियर को निकाल दो। Yes. और ये सेम मतलब not on his defense, it was not only him. ये ये लेकिन वो ऊपर से कोचेस काम वगैरह चला सारे था, जो नहीं, क्योंकि but बस 30 सोहेल साल भाई से अभी- ऊपर वालों को तो बस मैं बताता हूँ सोहेल भाई यही चीज़ अभी वुमेन्स क्रिकेट में भी हो रही है, सेम कोच। अब सबकी बारी आएगी। जो आपके कोचेस से लेके नीचे तक, इवन जब डोमेस्टिक हो भी रहा था तो मुझे अच्छी तरह याद है जो हमारे ही कोच थे, उन्होंने कहा ये नया बॉल करेगा, ये इस तरह करेगा, ये वो करेगा। सो मैंने उन्हें एक जवाब दिया था, मैंने कहा कप्तान मैं, टीम मैं 11 खिला रहा हूँ, आप वहाँ से फ़ोन करके कह रहे हैं नया बॉल ये करेगा, हमने आगे देखना है, तो आप आगे कर लें सब कुछ, कप्तान क्यों बना रहे हैं किसी को। सही है। सो खैर बात ये होती है कि सीनियर एक्सपीरियंस यू कैन नॉट बाय। एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि वो उस जगह से 10 दफ़ा गुजरा है, तो उसको वो चीज़ हार के जीत के याद रहती है कि मुझे इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। ये फ़र्क एक्सपीरियंस और यंगस्टर में होता है, तो वो आप बाय नहीं कर सकते। और वहाँ पे उस टाइम पे था जी वो चल नहीं सकता, वो भाग नहीं सकता, वो ये नहीं कर सकता, और वो दुनिया की हर जगह जाके खेल रहा है। आप सोहेल भाई हैं, सोहेल भाई दुनिया की हर लीग खेल रहे हैं, बिल्कुल बेस्ट पिक हैं, टॉप पिक हैं और परफॉर्मर हैं, वो नहीं खेल सकता। तो मेरे इसमें काफ़ी झगड़े हुए और उनको डिस्कस करना भी अभी फजूल ही बात है, क्योंकि क्रिकेट तो तबाह तो हो गई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग आ गए हैं जो अच्छा कर रहे हैं, और सलमान और बेस्ट माइक बॉलर बना हैसन, था ना उसी इवेंट में मैं। हाँ। तो सलमान और माइक हैसन ऐसा नहीं करेंगे। नहीं सही की था। तो सीनियर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर इंसान की, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करके पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सर्विसेज दी होती हैं, और इस तरह नहीं करना चाहिए कि आके अपनी अना के माइंड सेट ने ना पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया है। ये जो 30 से अबव, सिर्फ पाकिस्तान टीम की बात नहीं कर रहा, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की वो क्रीम जो कि हेल्प करती थी डेवलप योर यंगस्टर्स, जिन्होंने आगे पाकिस्तान खेलना था, जी। जैसे हम डेवलप हुए। जो मेरे साथ उस टाइम पे 30-32 साल वाले थे ना, वो शायद खुद नहीं खेले, बट दे हेल्प मी टू बिकम अ गुड क्रिकेटर, राइट। मैं जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट।
मैं आऊंगा आपकी नहीं तरफ वापस आऊंगा मैं आई स्वेयर आपकी तरफ वापस आऊंगा। ये सेगमेंट हम आगे लेकर चलेंगे, अभी इस सेगमेंट को बुलाएंगे नहीं, लेकिन ये बात यहीं आके खत्म होती है कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर हैज नन। वी गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। तमाशा सर्व्स अस विद अ ग्रेट कप ऑफ टी। आई एम आइंग ऑन वन इन दिस ब्रेक। कीप ऑन वाचिंग द डगआउट। वेलकम टू दी डगआउट, योर अल्टीमेट डेली क्रिकेट हैंगआउट। यहाँ मिलेगी हर मैच की अपडेट्स, की मोमेंट्स और एक्सपर्ट एनालिसिस। आज हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के लेजेंड्स, द स्विंग मास्टर सोहेल तनवीर, गेम चेंजर, लीडर आइकॉन सना मीर, T20 के असली मैच विनर इमाद वसीम और आपके फेवरेट क्रिकेट होस्ट शहजाद खान। डगआउट, ये है क्रिकेट का असली पल्स चेक। All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for streaming us live on Tamasha. You watching the dugout. बात अभी जरा हमारी इनकम्प्लीट है, मैं जरा बात को कंप्लीट करना चाहता हूँ और सना मीर को मौका देना चाहता हूँ। जी सना, प्लीज। बस हम यही बात ओवरऑल कर रहे थे सिलेक्शन की और सीनियर्स के साथ एक 30 साल से ऊपर नहीं खेलना चाहिए जो एटीट्यूड, लिटरली आप 30 साल क्रॉस करते हैं ना पाकिस्तान टीम में, तो ऐसे लगता है कि आप नेबरिंग कंट्री के प्लेयर बन गए हैं, क्योंकि ये सारे आपके पीछे ऐसे बढ़ जाते हैं कि आपको खुद पे शक होना शुरू हो जाता है कि भाई कौन सी दुश्मनी है। बात ये कि बर्थडे तो इतने जोर से विश करते हैं अपने इंस्टाग्राम हाँ, पेजेस पे, हैप्पी बर्थडे टू सरफराज, हैप्पी बर्थडे टू दिस। सारा जोर वहाँ पर होता है, क्योंकि होता ही है कि जब आप एज ए प्लेयर आप यंग होते हैं, पैशनेट होते हैं, आप फीडबैक बहुत पॉजिटिवली ले रहे होते हैं और आप अपने अंदर ही इम्प्रूवमेंट ढूंढ रहे होते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। वो आपको एज ए सीनियर भी वही करना चाहिए। बट जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है, आपको दुनिया का एक्सपोजर होता है, आप दूसरे सिस्टम्स देखते हैं, दूसरे प्लेयर्स देखते हैं, कोचिंग स्टाइल्स देखते हैं, तो आप जब पहुंचते हैं अपने 30s में या सीनियर होते हैं, तो आपको समझ आनी शुरू रहती है कि सिस्टम में बहुत से फ्लॉज हैं। जब तक वो ठीक नहीं होंगे तो हम कंसिस्टेंटली ना अच्छे प्लेयर्स पैदा कर सकेंगे, ना हम कंसिस्टेंटली ग्लोबल लेवल पर परफॉर्म कर सकेंगे। अब जब वो बात शुरू होती है बिटवीन प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स, तो वहाँ से फ्रिक्शन बननी शुरू रहती है। और फिर यही होता है कि सबसे आसान, जिन कोचेस का ये नाम ले रहे हैं, अभी वुमेंस क्रिकेट में भी सबसे पहले सीनियर प्लेयर साइड पे हुए हैं, कि सबसे आसान ये होता है कि जूनियर बोलेगा नहीं, टीम जूनियर से भर लो और फिर उसको चलाना शुरू करो। वो वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा दे सकती है, हो सकता है आप 2-3 टूर्नामेंट्स जीत जाएं, पर 2 साल के लिए, 4 साल के लिए कंसेक्यूटिवली परफॉर्मेंस को ऊपर रखना, उसके लिए आपको एक मिक्स चाहिए होता है हमेशा सीनियर और जूनियर का। और वो चीज़ जो है वो हम हमारे सिस्टम में हम लैक करते हैं। या तो हम एक प्लेयर की परफॉर्मेंस से बहुत ही खुश हो जाते हैं और पिछलों को भूलना शुरू कर देते हैं, या जो सच बोलता है, जो बात जो थोड़ा सा पॉइंट आउट करता है कि गलती कहाँ पर है, हम सबसे पहले उसको सिस्टम से बाहर करते हैं। एक सवाल है, आ जाओ इधर आ जाओ। नहीं, कौन जीता था अभी चैंपियंस ट्रॉफी? आपको पता ही होगा। कौन जीता था? इंडिया जीता था। कितने ओवर 30 उनके, आप निकाल के देखिएगा। सबसे एज में एवरेज सबसे That's ज्यादा how उनकी। experience, that's what experience can do to you. मैं इस पे ना एक और चीज़ भी ऐड कर देता हूँ। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं एक प्राइवेट चैनल से जो है वो अंडर 13 और अंडर 16 के कैंप्स कवर कर रहा था, और मेरा बहुत ज़्यादा जाना होता था NCA, तो नेशनल क्रिकेट अकेडमी। जब मैं जाता था तो वहाँ पे ये अर्ली 2000s की बात है, और जब मैं 2016-17 में आखिरी बार गया तो भी वही लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो मेरा ख्याल है वो जो लोग सिस्टम के वो वही हैं, जो खिलाड़ी आता है और खिलाड़ी फिर चला भी जाता है और वापस को सिस्टम में मौका नहीं मिलता। खैर वापस आप जरा गेम की तरफ आता हूँ, जहाँ पे खिलाड़ियों की बात की। एक और ऐसे खिलाड़ी जो कि बड़े कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं और उन्होंने अपने रोल को आइडेंटिफाई करके चेंज किया है। सोहेल भाई, मोहम्मद हारिस की इनिंग को आप कैसे देखते हैं? 41 ऑफ 25 और 164 के स्ट्राइक रेट से खेले, 4 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए। Good to see him scoring runs. As per my liking, वो बहुत हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं। मैं हमेशा से इस बात पे उनका नाकिद रहा हूँ, बट if he scoring runs तो That's it. I mean, आपको ऑब्वियसली स्कोर चाहिए होते हैं। रेंज ऑफ स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है इनके पास, देयर इज़ नो डाउट कि वो इम्प्रोवाइज़ बहुत अच्छा कर लेते हैं, पेस बड़ी अच्छी यूज़ कर लेते हैं। अगेन वही कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी अल्ट्रा एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, जिसकी वजह से ये जल्दी आउट हो जाते थे। 15-20 रन करके आप बेशक 4-5 बॉलों पे 15-16 करते हैं, वो आपके अपने लिए और टीम के लिए भी अच्छा नहीं होता। बट नाउ ही स्कोरिंग 40s, तो आई थिंक एवरीबडी इज़ हैप्पी। सो आई होप के ही कंटिन्यू दिस फॉर्म। बट इस टाइप की क्रिकेट खेलते हुए
ज़्यादा आपकी सक्सेस का रेट जो है ना इतना हाई नहीं होता, आपको फेलियर्स का ज़्यादा सामना करना पड़ता है. सो इफ़ यू कैन ब्रिंग अ लिटिल बिट बैलेंस इन बिटवीन, तो मेरे ख्याल में ये और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं और ही कैन बिकम अ एसेट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एट नंबर 3. तो आर यू ट्राइंग टू से कि इस किस्म के बैलेंस की हम बात करें कि यार जहाँ पे एक ओवर में आप ऑलरेडी 8 रन बना चुके हैं, 10 बना चुके हैं, तो बाकी 2-3 डिलीवरीज पे फिर आप सिंगल ले लें, डबल कहीं ले ना कहीं लें, आपको रुक जाए कहीं. रिस्पेक्ट देनी पड़ती है ना बॉलर को. इफ अगर हर बॉल पे छक्का मारने जाएंगे तो कोई ना कोई तो तारा खड़ा होगा ना. सो दैट्स वेरी आई मीन नीड्स टू इम्प्रूव के पिक एंड चूज करना चाहिए. ओके 2 बाउंड्रीज मैंने मार ली, 1 छक्का, 2 छक्के मार लिए या 1 छक्का चौका मार लिया, 10-11 आ गया ओवर में. टेक अ सिंगल, डीप ब्रेथ, दूसरे एंड पे चले जाएं, बाकी दूसरे बैट्समैन के एंड पे छोड़ दें. तो यहाँ पे थोड़ा सा ये अगर इम्प्रूव कर जाएं, नथिंग अगेंस्ट हिम, जस्ट फॉर हिज ओन इम्प्रूवमेंट मैं कह रहा हूँ कि ये और ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाएंगे. ठीक है, और ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाएगा अगर थोड़ा सब्र और तहम्मुल से खेलें. मैं सना की तरफ बढ़ता हूँ. सना, इससे पहले जो नंबर 3 पे खिलाड़ी खेल रहे थे उनका रोल बहुत ही डिफरेंट समझा जाता था. मोहम्मद हारिस जिसे से अडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ अब हमारी टीम आ रही है. देखिए वही बात है कि गोल सेटिंग बड़ी यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाएगी. अभी तो ये है कि एक तरफ से एक ओपनर लंबा लेके जा रहा है, तो अगर ये 30 बना के आउट भी हो रहे हैं और तेज़ 30 बना के आउट हो रहे हैं तो वो टीम को फ़ायदा ही दे रहा है. पर जो आपके टॉप 4 के प्लेयर्स हैं उनको आदी होना चाहिए 70, 80, 90 करने का. अगर आपने टॉप 4 में खेलना है, अगर आपके 30-40 ही हैं तो फिर आपको मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में आप सूट करते हैं. लेकिन आपके टॉप 4 के बैटर के जो गोल सेटिंग है उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि हर दूसरे तीसरे मैच में मैंने 70-80 को टच करना है T20 में विद अ गुड स्ट्राइक रेट. तो आई थिंक सिर्फ उस चीज़ की थोड़ी सी उसकी तरफ आना पड़ेगा हारिस को, क्योंकि जब आप हारिस को देखते हैं तो अब उन्होंने पहले से काफ़ी इम्प्रूव की अपनी शॉट सिलेक्शन. पहले तो 15-20 पे आउट हो जाया करते थे 10-15 में, बट अब जब 30-40 को टच करें, अब थोड़ा सा इनको गोल सेटिंग पे ये काम करना है कि मुझे जाना है उस 70 और 80 की तरफ. किसी जगह पर जाके मुझे उस गियर को ऐसे शिफ्ट करना है कि जहाँ पे मैं इनिंग्स को थोड़ा प्रोलॉन्ग करूँ, स्ट्राइक रेट मेरा मेंटेन रहे. तो वो थोड़ी सी एक चीज़ आई थिंक ये ऐड करेंगे, जो सुहेल भाई बात करेंगे, ये फिर बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएंगे और बहुत बड़ा एसेट हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए. अभी ऑन हिज ओन ऐसा नहीं लगता कि ये मैच जिता सकते हैं. अभी ये सपोर्टिंग रोल प्ले करें, पर आपके टॉप 4 में जो बैटर्स होते हैं वो ऑन देयर ओन मैच विनर्स होने चाहिए, जो कि अकेले मैच को ले लें. जो कि किसी भी दिन अगर आपके पास मौका आ जाए, इस सही कंडीशन हो जाए या सिचुएशन हो जाए, आप मैच जितवा सकते हो. मैं एक और भी, चूंकि बांग्लादेश बहुत ही कोई अच्छा बॉलिंग यूनिट नहीं नजर आया अगेंस्ट पाकिस्तान. वी डू नो फॉर अ फैक्ट हाउ इट्स अ वीकर साइड. अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान रैंकिंग्स के हवाले से शायद पाकिस्तान भी अभी इसी तरह नजर आता है. मैं इमाद से पूछना चाहता हूँ, इमाद, ये जो 6 विकेट्स हमने गंवाई हैं पिछले मैच में 201 रन बनाकर, क्या वो वाकई डिलीवरीज इतनी फैसिनेटिंग थी कि उसके ऊपर आउट होना बनता था, वापस जाना बनता था, या आपके ख्याल में हमने थोड़ी सी कहीं शॉट सिलेक्शन के अंदर खराबी की है? देखें, जितने भी विकेट्स हैं, मतलब कोई किसी बॉलर ने तो आउट नहीं किया, और T20 में होता है आप बुरी बॉल पे भी विकेट ले लेते हैं. कैपिटलाइज हम लोगों ने बहुत अच्छा किया. आई लाइक द वे हारिस प्लेस. थोड़ा सा बैलेंस तो होना चाहिए, लेकिन आई लाइक द वे जो उसका कट फॉर रोल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब फ़खर वापस आएगा वो भी लंबी इनिंग खेलने की सलाहियत रखता है, साइम भी लंबी इनिंग खेलने की सलाहियत. तो आई थिंक लेट हिम प्ले लाइक दिस, क्योंकि हसन नवाज, मुझे ट्रस्ट इसलिए कि हसन नवाज इस तरह की बैटिंग कर रहा है ना, और नीचे खेल रहा है, जब उसको मारना है तब वो शॉट मारता है, उसको पता है, मतलब मिच्योर बैटिंग कर रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है, इतना यंग लड़का मिच्योर बैटिंग कर रहा हो. सो आई लाइक द वे हारिस इज़ प्लेइंग. ये इसका रोल ऐसा है जैसे फिल सॉल्ट का है ना इंग्लैंड टीम में, कि वो आते ही शुरू हो जाता है और वो देखता ही नहीं है मुड़ के. यस, सुहेल भाई की वो बात बहुत ज़बरदस्त है कि उसको थोड़ा सा काम डाउन होके लंबा करना चाहिए, लेकिन वो वक्त के साथ मुझे लगता है हो जाएगा. अभी let him play the way he's playing. Thank you so much for saying that, because I do think that a lot of players need to listen to this, and that too from their management, कि यार जिस तरह खेल रहे वैसे ही खेलो. क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी जो रॉ टैलेंट के साथ आते हैं, जब हम हमारे कोचेज उनको टेक्निक बताना शुरू करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी टेक्निक भूल के उनकी टेक्निक भी नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं. सुहेल भाई, ऐसा होता है? आप अपने कोच खुद होते हैं. मेरा तो भाई ओवर द ईयर्स इतनी क्रिकेट खेलने के बाद मेरा मानना यही है कि हर बंदा अपना कोच खुद होता है. आपको खुद अपने लिए यू नीड टू फाइंड वेज. और हम 3 क्रिकेटर्स यहाँ बैठे हुए हैं और आई एम श्योर दे विल बैक मी कि कहीं ना कहीं जाके अपनी क्रिकेट में जो इम्प्रूवमेंट ये लोग लेके आए वो अपने हार्ड वर्क से डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके नेट्स में तो इन्होंने की हैं. मेरी तो पूरी बॉलिंग जो मैंने मुझे नहीं सीखी लगता है कि ना, बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करेंगे. आपकी बात है तो वो तो मैं ऑब्वियसली एवरीबडी हैज़ द राइट टू एग्री और डिसएग्री, Yeah. बट मैं बात ये कर रहा हूँ कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि मैंने जितनी क्रिकेट अपनी सीखी, जितनी बॉलिंग सीखी फ्रॉम 2007, और मैं अभी भी थोड़ी बहुत तो खेल ही रहा हूँ, बट चलें जब तक PSL या पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था, तो अगर मैं 7 और अब वाला सुहेल देखूँ तो जो कुछ सीखा इन बिटवीन ईयर्स वो मैंने खुद सीखा.
और मैंने हमेशा डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके सीखा। किसी कोच से मैंने कुछ नहीं सीखा। मैं नहीं कह रहा कि कोच नहीं होना चाहिए या उनका रोल नहीं है, बट आपको पता है कि क्या चीज़ आपके ऊपर अप्लाई कर सकती है। Nobody else knows it। तो ये जो हम कहते हैं कि डोमेस्टिक में वापस जाओ और फिर सीख के आओ, तो फिर इसका तो यही सीखना होता है ना। खुद ही आप क्या सीखते क्या है? शायद जो कहना आप- चाह रहे हैं ना वो ये कि आपको बहुत से डिफरेंट कोचेस बहुत सी डिफरेंट बातें बताएंगे, उसमें से आपके ऊपर अप्लाई क्या होती है वो चॉइस आपकी होती खुद उठानी है है, आपको। और वो आपको स्मार्ट चॉइस लेनी है, क्योंकि अदरवाइज आप सबकी बातें सुनेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं रहेंगे, आप जो हर रोज अपनी टेक्निक आपको बदलेंगे। प्रोसेस सिखाता है ना, वो बात नहीं सिखा सकती। और प्रोसेस क्या है कि वो प्रोसेस ग्राउंड के अंदर है। सिंपल, मेरा ये मानना है। आई थिंक वो जो सोहेल भाई की बात है ना, उससे 100% हम एग्री करते हैं। और उसका सेकंड रीज़न भी है कि अब जिस तरह जो भी लड़का है सब वो हारिस है, तो आप खिलाएं ना उसको, 5-6 सीरीज़ें और दें। अगर आपको पता है कि वो इस तरह खेलेगा तो खिलाएं। हमारे कंट्री में क्या होता है कि आपको रोल देते हैं, अगर आप वो नहीं करेंगे चलो जी बाहर। देखें, अब हारिस का हाई रिस्क रोल है टीम में, वो हम सबको पता है कि उसने ऐसे ही खेलना है, तो फिर बैक करें। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ऐसे खेल सकते हैं तो फिर बैक करें। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस बंदे को जो रोल दे रहे हैं ना, अगर वो ट्राई कर रहा है ना, क्योंकि आपने जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आप बेस्ट ही सेलेक्ट करते हैं जी। तो अगर रोल वो ट्राई कर रहा है ना और उसमें थोड़े से फेलियर्स भी हैं, तो लेट हिम तो फेल let it एज be, वेल, हाँ। लेट हिम फेल एज वेल, ठीक है, कोई बात कंटिन्यू नहीं। करें इसके Yes. साथ। आई थिंक दैट्स इट, पॉइंट टेकन। अब जरा एक और बात की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, देखता हूँ कि अब हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं। आपके ख्याल में जो परसों का मैच था उसमें मैच टर्निंग पॉइंट क्या था? हाँ, अब हुआ टेक्निकल। मैच टर्निंग पॉइंट पावर प्ले। पावर प्ले। जैसे हम पावर प्ले में खेले हैं, जैसे हमने अटैक किया आते ही वो बैकफुट पे दूसरी टीम चली जाती है। आप 6 ओवर में 60-70 कर लें तो कैप्टन क्या सोचता है? कैप्टन ये सोचता है यार ओवर में 10 रन कैसे बचाने, वो आउट करने थोड़ी सोचता। 10 विकेटें हाथ में आपकी, तो यही मैच टर्निंग होता है पावर प्ले में। अगर पावर प्ले में 40 रन में कोई आउट ना हो तो कैप्टन कहता है खेलने दो यार इनको, जरा 10-12-13 ओवर तक खेलने दो। आई थिंक दैट्स वंडरफुल। जी सुहेल भाई, आपके ख्याल में? अब चलें, उसने पाकिस्तान साइड से बात की, मैं बांग्लादेश की साइड से बात करूंगा। तो वो जो हसन अली का कैच था, where we broke the partnership, like they were flying 3 overs 40 runs. You don't expect कि youngster playing against Pakistan bowling lineup कि वो 3 में 40 कर दें आपको। So I think that catch and then वो catch जो इब्रार ने किया, I think those were the turning points from bowling side पाकिस्तान की। एक सवाल मेरा फिर आ गया है जी जी, आए। सोहेल भाई, आप जब बॉल करते थे नया, या और अगर स्पिनर, मैं एक एंड से बॉल करता था और आपको पता है कि मेरा बॉल खराब नहीं होगा या और दूसरे तीसरे ओवर तक स्विंग स्विंग होगा, या तो मेरा सवाल ये है कि व्हाई वुड बी स्टार्ट, कि लास्ट मैच में हमने स्टार्ट किया आगा से, कि उसे करना चाहिए कि नहीं करना No, चाहिए? that wasn't a smart move. मैं पहली बात, unless it's you, because you swings the ball. तो मैं कभी भी पर्सनली इतना फैन नहीं हूँ गिविंग न्यू बॉल टू स्पिनर, क्योंकि नया बॉल स्विंग होता है, वाइट बॉल, वो भी 2-3 ओवर के लिए। मेरी बड़ी डिबेट होती थी समटाइम, वो हफीज़ भाई बॉलिंग करने आ जाते थे नया, वो डिपेंडिंग ऑन वो क्रिस गेल के सामने, लेकिन डिबेट होती थी क्योंकि नया बॉल जैसे इमाद ने कहा ना, जैसे ही उसका वो शाइनी साइड पिच पे लगती है ना, लैकर उड़ता है तो इट्स स्टॉप स्विंगिंग। तो मेरी आधी बॉलिंग वहीं खत्म हो जाती थी, That's it, राइट? yeah. क्योंकि ज़ाहिर है मेरी वो एबिलिटी है टू स्विंग द बॉल एंड गेट विकेट्स। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो स्मार्ट मूव थी। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, एंड हमारी टीम भी हम स्मार्ट नहीं खिला रहे। आई थिंक खुशदिल शाह बैटिंग एट नंबर 7, वी वेस्टिंग अ स्पॉट। 7वें नंबर पे खुशदिल के लिए 6-8 बॉलें खेलना, वी रादर हैव फ़हीम अशरफ कैन प्ले दैट रोल, Yeah. ठीक है, 7वें नंबर पे। Yup. वी शुड हैव प्लेड अनदर फास्ट बॉलर्स लाइक नसीम शाह इज सिटिंग आउट। हमें सलमान उसको क्यों करवाना पड़ा? क्योंकि नए बॉल का बॉलर इनमें से कोई भी नहीं है ना। हारिस इज गुड विद न्यू, फ़हीम ही डजंट बॉल वेल विद न्यू बॉल। आई मीन वो क्रॉस सीम पहले ओवर से ही आ जाता है, तो आपके पास नए बॉल का बॉलर ही नहीं था। तो आप यू कैन प्ले स्मार्टली विद योर प्लेइंग 11, हैविंग अनदर सीमर। मैंने पहले मैच में कहा था, आई स्टिल बिलीव फ़हीम कैन नॉट प्ले एज ए थर्ड सीमर, ही कैन ओनली प्ले एज ए फोर्थ सीमर। क्योंकि हमारी So, बॉलिंग वो तुम्हारे क्वेश्चन, वो क्योंकि आपको यू हैव टू डू इट फोर्सफुली, क्योंकि आपके Yeah. पास ऑप्शन ही नहीं था। बिकॉज हमारी बॉलिंग में देखें, नया बॉल और डेथ ओवर सबसे इंपॉर्टेंट है T20 में। नया बॉल टोन सेट करता है Yeah. आपकी पूरी इनिंग्स का, और Yeah. डेथ ओवर्स जो होते हैं, या तो मैच आप जीतते हो उसमें या आप वापस मोमेंटम लेते हो। तो हमारी टीम में मुझे जो लैक 2 चीज़ें नज़र आती हैं, क्योंकि अभी तो बांग्लादेश से मैच है, आगे सीरीज टफ हैं, एक नया बॉल की बॉलिंग और डेथ ओवर्स की Death overs, बॉलिंग। yeah. बाकी आई थिंक कि हमारी टीम बहुत सेटल्ड है इन अ वे कि आप देखते हो बड़ी टीम से भी मैच होगा ना, बैटिंग इज मोर सेटल्ड नाउ, टू बी More ऑनेस्ट, settled, इस लाइनअप yes. में देख के। बट बॉलिंग, यू राइट, इट नेवर वाज
ऑपोजिट होता था, हमारी बॉलिंग सेटल होती थी। हाँ मिडिल में डिफिकल्टी जरूर होती थी बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वेरी क्विकली, क्योंकि हमारे पास अब हम जरा एक फिर ब्रेक की तरफ जाना चाहते हैं, सना की तरफ जाते हैं। सना, वी आर आइंग एन अ वाइट वॉश, डू यू थिंक दैट इट्स इन ऑर्डर फॉर पाकिस्तान? आई थिंक जिस तरह पाकिस्तान खेल रहा है बिल्कुल है। आपको ऑब्वियसली फील्डिंग अपनी टॉप नॉच रखनी पड़ेगी। हमने कैचेस की बात की, बांग्लादेश ने कुछ कैचेस मिस किए, पर T20 में आप किसी टीम को लाइट ले नहीं सकते। बट डेफिनेटली जिस तरह पाकिस्तान खेल रहा है, आई थिंक वी शुड बी एबल टू वाइट वॉश। एग्जैक्टली जी मात 100%, 100%। 100%, ओके, वैसे स्कोर अभी तक नथिंग जो है लेस वो- देन 100%। वो तो बात ही नहीं की आपने कल। वो 200 सना नहीं मैंने जा रहा है। 200 क्या 200 सना मैंने 200 बोला था, 201 हुआ है भाई। 201 पे से ऊपर नहीं, शुरुआत 200 टेरिटरी शुरू थी ना। एक रन का भी मार्जिन मैंने कल नहीं बताई है। भी थी ये बात। runs का नहीं, भी बट 200 उनका था, मेरा 210 था, तो सोहेल भाई को सर आता आप है। मुबारक हो सर तुसी को लगता है मेरे नाल शलवार कमीज मैंने नहीं पहना, कोई बात नहीं, पर इतना दिल पे ना लें उसको। माजर चाहता हूं मैं जी। ये बात आपको क्या लग रहा है? आपने कहा व्हाइट वॉश हमें करना चाहिए। 100%, we have to, like तो ये there is no other option। सिर्फ इस तरह का व्हाइट वॉश जो है ना सर, हमारे लिए तब रिस्की हो जाएगा जब अगर आज हमने फिर तंजीम हसन साकिब को 50 बनाते हुए एक और देख रही है लोअर ऑर्डर में। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो तो ऑब्वियसली क्योंकि मैच डेड हो चुका था, when they were like 77 for 7, तो आप उसके बाद वो थोड़ा सा आपने अपने साइम को भी बॉलिंग करा दी, कप्तान नहीं कहना 8 चल तू भी bowlers आ जा, हमने utilize चल किए। तू भी आ जा, चल तू भी आ 8 जा वो- bowlers। हाँ, तो इट्स ओके वो, क्योंकि मैच वाज डन। आज आई वुड रियली वांट कि जो आपके बेंच पे भी लड़के बैठे हैं ना, आप उनको खिलाएं। आपको नहीं लगता आज हमें टॉस जीत कर जो है वो बॉलिंग कर लेनी चाहिए? यू कैन डू दैट एज वेल, मतलब ट्राई करें ना, क्योंकि अब आप सीरीज जीते हुए हैं और आपके जो बाहर लड़के हैं दे इक्वली गुड। I'll come back to this as well, ladies and gentlemen. For now, we're going to take you to Lahore Qaddafi Stadium. It's time now for the toss. Head and tail. All right, ladies and gentlemen, the news from the center is that Pakistan have won the toss and they will ball first. जी, मैं सना से शुरू करता हूँ। सना, how do you see this decision for Salman Ali Agha कि यार आज हम चेस करके भी देख लेते हैं? ठीक है, आई थिंक आप I'll be a दो good chasing मैचेस side. अभी तो डिसाइड नहीं कर सकते। अभी क्योंकि नए प्लेयर्स मतलब बैटिंग यूनिट आपकी बदली है, तो आई थिंक नॉट अ बैड ऑप्शन आप कर सकते हैं। बट रन्स ऑन द बोर्ड ऑलवेज ग्रेट जब आपने सीरीज जीती हुई है, तो दैट कुड हैव बीन अनदर ऑप्शन। बट आई थिंक वही चीज़ है कि वो आप अपनी हर तरह से टीम को चेक कर रहे हैं कि अच्छा चेजिंग में यही प्लेयर्स जब जाएंगे फिनिशिंग में कैसा रोल प्ले करेंगे, तो आई थिंक वो दे वांट टू एक्सपेरिमेंट अ लिटिल बिट। बट टीम में वही एक चेंज है, सोहेल भाई की बात नहीं मानी कि एक्स्ट्रा सीमर नहीं खिलाया, बट आई थिंक बिठा के अब्बास को ले आए। हारिस को बिठा के आई थिंक वो अच्छा चेंज है, क्योंकि ऑब्वियसली अब्बास भी काफ़ी अरसे से वेट भी कर रहे हैं और ही हैज़ गुड चेंज ऑफ पेस, और डेथ में आपको ज़रा थोड़ा सा बेहतर बॉलिंग नज़र आ जाएगी। हारिस दोनों मैचेस में काफ़ी एक्सपेंसिव गए। एग्जैक्टली जी, कुछ कहने लगे थे आप? नहीं मैं आपसे आपने क्योंकि देखिए ये चेंज तो रोल टू रोल है ना, मैच आप लाइक टू लाइक आप इसको बोल रहे हैं कि वो भी मिडल ओवर्स का और डेथ का बॉलर है और अब्बास का भी वही रोल है। मेरा पॉइंट तो ये था कि आप जो 7वें नंबर पे खुशदिल को खिला रहे हैं ना, बैट्समैन को वहाँ पे खिलाने का कोई वो पॉइंट नहीं बनता है। ठीक है, सो उसकी जगह आप एक एक्स्ट्रा सीमर लेके आ सकते हैं, जो कि आपको लिवरेज मिल जाएगी नए बॉल का भी जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है, और डेथ बॉलिंग में भी जब आपके पास 3 पक्के बॉलर होंगे ना, फ़हीम इज़ नॉट अ बॉलर हु कैन बॉल एट डेथ, तो आपके पास 2 ही बॉलर बच रहे हैं, 2 में से एक भी किसी का बुरा दिन हुआ तो कौन उसकी जगह कंपनसेट करेगा? एग्जैक्टली, सो दैट्स माय पॉइंट। दायरे में आपको अपना स्पिनर भी यूटिलाइज करना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक और बात भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने खुशदिल के हवाले से बात की, इमाद ने आपको बैक भी किया इस बात के ऊपर। इमाद, पाकिस्तान जो है वो शादाब को ट्रस्ट कर रहा है नंबर 5 पे, ठीक है। हालांकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड वाला फार्मूला है, उसकी मैं आपको रेफरेंस भी दे देता हूँ। 2021 में T20, 2022 T20, 2023 50 ओवर और 2024 में भी T20। आपको लगता है कि अब भी शादाब को इसी नंबर पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए, या उसके लिए भी हमें कुछ और रिप्लेसमेंट देखनी चाहिए? और ये भी कहा जा रहा है, मैं इसका एक और क्या सराय भी जोड़ दूं, कि जो हमारे नौमौलूद कोच हैं वाइट बॉल के, उनके कहा यह जा रहा है कि शायद उनको इस्तेमाल करके कप्तानी भी तब्दील कराई जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सना क्यों स्माइल कर रही है? नंबर 6 शादाब का नंबर 6 है, 5 नहीं है। और देखें उस टाइम पे जिस तरह के माहौल था, एटमॉस्फेयर था, वो डिफरेंट है, अभी का एटमॉस्फेयर डिफरेंट है। सो आपको इसको ज़रा देखना पड़ेगा 2-3 सीरीज़, और मुझे लगता है कि काफ़ी सेटल्ड है शादाब भी नंबर 6 पे, क्योंकि फिर अगर रन्स आप करते हो 30, 40, 50 और उसके बाद फिर आपका बॉलिंग में कॉन्फिडेंस होता है, तो ऐसे प्लेयर तो आपको चाहिए ही चाहिए, नो मैटर व्हाट। और बस मुझे जो कंसर्न है वो अभी फ़िलहाल ये है कि नया बॉल कौन करेगा। ऑप्शन है, अबरार भी कर सकता है, अबरार इज़ अ वेरी गुड न्यू बॉल बॉलर। सो अगर शादाब की फॉर्म बॉलिंग में वापस आती है, तो वो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है कि आप अबरार को ऊपर यूज़ करके और शादाब को मिडल ओवर्स में
3-4 Utilize ओवर करें। दे के अबरार को 1-2 ओवर दे सकते हैं। तो शादाब की फॉर्म बॉलिंग बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान टीम के बैलेंस के लिए। ठीक है। और दूसरा, सोहेल भाई ने बिल्कुल सही बात की, नया बॉल स्पेसिफिकली जो नया बॉल का काम है ना वो स्विंग है। तो वो बॉलर ऐसे चाहिए जो स्विंग कर सकें, क्योंकि हसन इज़ द बेस्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ बिकॉज उसकी फॉर्म रिदम बहुत अच्छा है। स्टिल आई बिलीव डेथ ओवर्स बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब्बास और हसन रह गए और हसन वो वाली डेथ बॉलिंग नहीं कर रहा जो उसको करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि पीएसएल में भी डेथ बॉलिंग में रन हुए, इसको नया बॉल और थोड़ा सेमी न्यू बहुत आला कर रहा है। सो अब्बास और हसन के लिए आज फिर प्रेशर वाली सिचुएशन है, क्योंकि फिर डेथ पे यॉर्कर्स, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि 3 विकेटें गिरी हों और 15 ओवर के बाद लास्ट 5 ओवर में पाकिस्तान ने कैसी बॉलिंग की। ठीक है, हम सब भी मेरे ख्याल है यही देखना चाहते हैं, विच इज़ वाई लेडीज एंड जेंटलमैन लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द अदर सेगमेंट एंड द टाइटल इज गेम का सुल्तान। गोना गो स्ट्रेट टू सना वे सना, क्योंकि नई गेंद के हवाले से बात हो रही है, उन्होंने अबरार का जिक्र किया और मुझे भी लगता है कि शायद अबरार के बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे ये इनका कंसर्न जो है, जो अभी सोहेल भाई ने थोड़ी देर पहले ही बात की कि यार वो लेकर चूंकि उतर जाता है उसके बाद डिफिकल्टी होती है। अभी हमारे पास तो नई बॉल का कोई ऐसा पेसर नहीं है जो कि स्विंग आपको अर्ली ऑन लेके दे सकता है। तो अबरार, डू यू थिंक दैट ही कैन एक्चुअली पुल इट ऑफ विद अ न्यू बॉल? देखिए ही कैन पुल इट ऑफ, बट आपका मिडिल ऑर्डर खाली हो सकता है अगर शादाब की वो वाली फॉर्म नहीं लगी हुई। तो इसलिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि आपने ओवरऑल 20 ओवर्स को कैलकुलेट करना है कि 20वें ओवर तक आपने जाना कैसे। आप कोई बीच में ऐसा वैक्यूम नहीं छोड़ सकते कि आप अबरार के 4 ओवर में से 2 या 3 ऊपर यूज़ कर लें तो अब मिडिल में कौन आएगा। तो उसमें जैसे इमाद ने भी बात की कि बहुत इंपॉर्टेंट है शादाब की जो बॉलिंग फॉर्म है, और दूसरी टीम में ज़्यादा लेफ्ट हैंडर्स फेस कर रहे हैं नीचे पे मिडिल ऑर्डर में आके, या राइट हैंडर्स, वो भी मैचअप्स भी बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। अबरार की अच्छी चीज़ नज़र ये आती है विकेट टू विकेट रहते हैं, और अब जो अबरार पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं, इनको फ्लाइट में काफ़ी कंट्रोल आ गया। अगर आप देखें चेंज करते रहते हैं अपनी पेस, पर अपनी लेंथ और लाइन को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। तो उस वजह से इनकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी, 4.75 से लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग की है, 19 रन सिर्फ दिए और 3 आउट किए हैं। तो इस तरह की बॉलिंग फिगर्स मैच विनिंग कॉज में हमेशा शामिल होते हैं। तो काफ़ी एज अ बॉलर बहुत इंप्रूवमेंट नज़र आई, और वो वजह ये है कि ही इज़ एबल टू चेंज द फ्लाइट विदाउट वो जो अपनी निप है, जो इनको हल्का सा स्पिन मिलता है दोनों तरफ, उसको अफेक्ट नहीं हो रहा, बट फ्लाइट को वो आराम से चेंज कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली। एक मेरा ख्याल है मेरे लिए तो शायद ये टेक्निकल सवाल ज़रूर है, लेकिन इमाद या सोहेल भाई हमें बेहतर बता सकते हैं। शादाब के बारे में अगर हम बात करें, एक चीज़ हमने ज़रूर देखी, ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि जब फील्ड सही तरह से खुल जाए मुझे तभी गेंद दिया जाए। ये उनका जायज़ कंसर्न है। इसके बारे में राशिद लतीफ़ साहब ये कहते हैं कि लेग स्पिनर जो है वो कप्तान कामयाब बनाता है और कप्तान ही उसके फेलियर का जिम्मेदार होता है। बिल्कुल सही है, 100% एग्री। शादाब, क्योंकि देखें अब एक बंदे ने काफ़ी अरसे से जो है ना उस तरह की बॉलिंग नहीं की जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसको दायरे पे लगाना तो ज़्यादती है उसके ज़्यादती हो साथ। जाएगी। यस, आपके पास अबरार है, अगर आपको ज़रूरत पड़े उससे कराएं। मेरे पर्सनली खुशदिल या आगा खुद ना करें दायरे में। दायरे के बाहर अगर एक आधा ओवर निकालना है तो पक्के बॉलर पक्की जगह पे बॉलिंग करवाएं, और कट फॉर रोल क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर अबरार को फिर ये करा रहे हैं तो अबरार को आगे जाके भी कराएं। तो ये ना हो कि अबरार को आज ज़रूरत के वक्त करा दिया है और बाद में नहीं कराया। सो अबरार शुड नेवर बी ड्रॉप फ्रॉम पाकिस्तान टीम, T20 टीम स्पेशली, बिकॉज उसने हर जगह परफॉर्म कर चुका हुआ है, और PSL में जिस तरह की उसने बॉलिंग और जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है, आई थिंक पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट मुझे लग रहा है कि बेहतर है। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की ज़रूरत है, एंड देन वी आर ऑल सॉर्ट। वो भी आने वाले वक्त में हमें ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन ये कट फॉर रोल बात की सोहेल भाई, अभी इमाद ने सलमान अली, आगा हसन अली, फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, शादाब खान, खुशदिल शाह, साहिब मयूब, 3 लड़के रह गए तो उनसे ही बॉलिंग करा लेनी थी। तो ये कट फॉर रोल का है यहाँ पे, सिर्फ अबरार ने 4 ओवर कराए हैं। नहीं, वो मैंने आगे भी कहा ना, मैच आप जीत चुके थे तो मे बी वो रिलैक्स हो गए। मैंने उसने साइम को भी बॉलिंग करवा दी, सारे के तुसी आए तो तुसी ताड़े भी बॉलिंग पैसे हैं तो तुसी भी कर लो। बट आपको अगर आप क्रिटिकली बात करना चाहेंगे तो आपको रूटलेस होना चाहिए। आपको यू वांट टू, मतलब जैसे ऑजीज करते हैं, वो आपको सांस नहीं लेने देते। वंस दे हैव यू, दे ग्रैब यू, देन दे डोंट लेट इट गो। सो आपको अगर आपने बहुत ही तनकीदी जायजा लेना है तो फिर ठीक है। बट आई थिंक उसने कहा कि दूसरा मैच है, ठीक है, अपने मेन बॉलर्स को लेट्स गिव देम ब्रेक, और मैच तो जीते हुए। सो बट जब असल मज़ा तब आएगा जब
एक तगड़ी टीम के खिलाफ आप खेलेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा इस टीम का, फिर हम थोड़े एनालिसिस बेहतर तरीके से कर सकेंगे कि वेयर वी स्टैंड इन टर्म्स ऑफ मूविंग फॉरवर्ड फॉर T20 वर्ल्ड कप। अभी तो ऑब्वियसली बांग्लादेश की अगर फुल स्ट्रेंथ टीम आई होती, लाइक इनके बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत लाइट है, बहुत हल्का है, अगर वो 3 बॉलर आए हुए होते इनके तो शायद थोड़ी सी हमें ये टफ टाइम देते, तो फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से हम बात कर सकते। बट एवरीथिंग इज़ गुड फॉर नाउ आई थिंक। बट मेरे ख्याल में जो मुझे लगता है कि वो जो मैंने आगे बात की उसी को रिपीट करूँगा कि यहाँ पे एक फास्ट बॉलर की डेफिनेटली जगह बनती है। आपको रोल के हिसाब से बॉलिंग, जैसे लेगी की बात हुई ना, लेगी को ऑब्वियसली हम तो शादाब की बात करें जो अपनी प्राइम फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप दुनिया भर के बड़े से बड़े भी लेगी देखेंगे ना, तो वाइड बॉल में पावर प्ले में आपको बॉलिंग करते हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि लेग स्पिनर के लिए मुश्किल होता है, उसने फ्लाइट से बॉल करनी होती है विद 2 फील्डर्स आउट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो आप यू कांट आस्क देम टू बॉल अनलेस इट्स इमरान ताहिर, क्योंकि वो डिफरेंट, उसके पास वेरिएशन है, बॉल्स क्विक थ्रू द एयर, तो वो एक अलग बात है। उनको मैंने देखा, ही इज़ द वन हु बोल्ड इन पावर प्ले इन फ्रंट ऑफ मी एंड बोल्ड वेल। अदर देन दैट मैंने किसी लेगी को पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग, राशिद तो वो लेगी वाला, उसका तो वो एक मिस्ट्री बॉलर है, जैसे इब्रार है हमारा, मतलब वो मिस्ट्री टाइप बॉलर है, वो एयर तो नहीं देता। मैं शाहिद भाई की आप बात करें, मतलब लेग स्पिनर्स की मैं बात करूं जो प्रॉपर एयर देते हैं। तो बाकी मेरे हिसाब से तो बस यही एक है जो हमें थोड़ा सा बेहतर हम कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं और जगह भी है, बट वो ज़ाहिर है एंड ऑफ द डे इट्स देयर डिसीजन, क्योंकि दे आर देयर, उनका डिसीजन मैटर करता है, नॉट माइन। जी, चूंकि अभी आपने राशिद का जिक्र किया तो मैं वैसे थोड़ा सा मैच से हटके बात है मैं पूछ लेना चाहता हूँ। जितने हमारे लोग देख रहे हैं, मेरे ख्याल उन सब ने भी ये बातें ज़रूर सुनी होगी कि डिफरेंट फ्रेंचाइज ओनर्स जो हैं वो राशिद को फ़ोन करते रहे और राशिद के घर भी गए हैं कि यार तुम जिस फ्रेंचाइज से खेल रहे हो पाकिस्तान में, उस फ्रेंचाइज से मत खेलो। ये इस बात में कोई हकीकत है अभी हाल ही में? ये नहीं, कोई अच्छा, यू हैव नो आइडिया। होता है वैसे ऐसा फ्रेंचाइज क्रिकेट में? नॉट रियली। इमाद को फ़ोन कर रहे हो जानबूझ के, इमाद हमारी तरफ आ जाओ? नहीं, मेरे पहले से कॉन्ट्रैक्ट सेट होते हैं। सुहेल भाई आप क्या कहेंगे? सुहेल भाई मुस्कुरा रहे हैं। सॉरी, मेरा नहीं ख्याल कि जो बात आप कर रहे हैं कि घर जाके इस तरह अप्रोच करें, बट कहीं ना कहीं होती भी हैं, ऐसे हुए हैं पास्ट में, कुछ चीज़ें इस तरह हुई हैं कि लोगों को अप्रोच किया गया प्लेस को। राइट और रॉन्ग की उसमें मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि हर फ्रेंचाइज का ओनर चाहता है कि उसकी अकॉर्डिंग टू हिम टीम अच्छी बने, बिल्ड करे, उसके लिए वो एफर्ट करता है, सिंपल इज दैट। तो ये इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, जाएगा भी तो खैर है यार, राशिद है। हां, तो ठीक है, बुला लिया, इज्जत देनी चाहिए। व्हाट अ प्लेयर। एग्जैक्टली, मेरे ख्याल इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं। और जिस फ्रेंचाइज की हम बात करें उन्होंने मिस भी किया, वो भी जैसे ही वो जीते उसके बाद अगली मेरे ख्याल नहीं आ सके, अगले पाकिस्तान सुपर लीग में उस टीम का हिस्सा नहीं बन सके, और अनफॉर्चुनेटली हमने नोज डाइव करते हुए उस टीम को देखा। अब जरा अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जी। मैदान का शहजादा आए जी। जी, मैदान के शहजादा में सबसे पहले जो है वो बात होगी ऑब्वियसली हसन नवाज़ की। मैं सना मीर की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। सना, जिस तरह से हसन नवाज़ ने अकोमोडेट किया है, उसने अपनी कैपेसिटी दिखाई है, उसने बिल्डअप किया है कि जहाँ पे मुझे मौका मिलेगा मैं वहीं पर बेहतर कर सकता हूँ। और दौरे हाल में जो उनका बयान है कि जी मुझे नहीं पता था कि मैं मिडिल ऑर्डर का भी इतना अच्छा बैटर हूँ। जी देखिए, अच्छी चीज़ नज़र ये आ रही है कि पॉजिटिव हैं, रीच बहुत अच्छी है, उनका हेड बहुत स्टिल है। अगर आप उनकी स्विंग देखें तो बहुत ही स्मूथ स्विंग उनकी नज़र आती है, और गुड हेड ऑन द शोल्डर्स एज वेल, अंडरस्टैंड कि मैंने किस वक्त मैच को डीप लेके जाना है, सिंगल डबल भी कर सकते हैं डाउन द ग्राउंड। जब आप स्पिनर को ऐसे खेल सकें, आई थिंक ये बेहतरीन चीज़ होती है मिडिल ऑर्डर में बारी करने के लिए। तो ओवरऑल काफ़ी इनके बारे में बात होती रही है, बट अगेन वही बात है, स्लोली ग्रेजुअली लेके चलें। अब उन्होंने डोमेस्टिक में भी परफॉर्म कर दिया है, अब एक स्टेप ऊपर आए हैं, बांग्लादेश इंटरनेशनल लेवल है, अब उससे जब और बेहतर टीम के अगेंस्ट जितना कंसिस्टेंट करेंगे उतना अच्छा होगा। बट फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, अभी तक जो इनकी खास तौर पे एक इनिंग्स थी जिसमें उन्होंने मैच फिनिश किया था क्वेटा के लिए, आई थिंक जैसे साहबजादा की वो इस्लामाबाद की एक इनिंग्स उनको अपना सेल्फ बिलीफ देती है कि आई बिलोंग हेयर, इन्होंने भी वो इनिंग्स खेल दी है। तो अब यहाँ से सिर्फ इनको बिल्डअप करना है और स्लोली ग्रेजुअली पेशेंस के साथ लेके चलना। क्या बात है जी माद। हम सारे काफ़ी नेगेटिव भी होते हैं कि पीएसएल की वजह से कौन से लड़के पीएसएल ले दिए हैं, क्या किया है। आई थिंक क्रेडिट कोयटा को बहुत जाना चाहिए, मिडिल ऑर्डर का पाकिस्तान को बैट्समैन इन्होंने दिए है, बड़े लंबे अरसे से मसला। और देखें फ्रेंचाइज क्रिकेट ये चीज़ करती है कि वो हसन सारी ज़िंदगी ओपन वन डाउन खेला है और उसको कोयटा ने बैक किया है एज एन इमर्जिंग प्लेयर, उसको मिडिल ऑर्डर खिलाया है, और आज देख लें पाकिस्तान टीम में वो मिडिल ऑर्डर खेल रहा है। सो आपको कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजेस को भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिस तरह
जैसे शादाब आया है, अब जैसे हसन आया है, तो लड़के लड़के के ऊपर भी होता है कि अगर मुझे 6 नंबर पे चांस मिल रहा है, 5 पे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है, आई हैव टू डिलीवर, मुझे परफॉर्म करना है। सो क्रेडिट आपको PSL की टीम्स को भी देना चाहिए, कोचेज़, ओनर, जितनी भी सारी टीमें, फ्रेंचाइजीज हैं, उनको देना चाहिए, क्योंकि आपको एक पाकिस्तान ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट मेरी नज़र में फाइंड हमें मिली है हसन नवाज़ की सूरत में, क्योंकि मिडिल ऑर्डर हमारा बहुत स्ट्रगल कर रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक उसकी एज अ स्पिनर में देखूं तो इतना वीक पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसका बैकफुट बहुत अच्छा चलता है टेक्निकल टर्म्स में, कि बैकफुट पे जाके भी वो पुल मार सकता है। सो मिडिल ऑर्डर में यही चीज़ काफ़ी ज़्यादा, और छक्का वो जब दिल करता है उसका मारता है। आपने लास्ट इनिंग में उसका फाइनली भी अब प्लेयर इसका छक्का कंप्लीट छक्का है। हाँ, जैसे ही mid-off लगा extra बाउंड्री के cover पास जो कैच हो उसने जाएगा। एक शॉट मारा था ना स्पिनर को, ओह सामने। वाह। अच्छा एक और मेरे ख्याल यहाँ पे सवाल जरूर बनता है, whoever wants to answer, सुहेल भाई आप भी आंसर कर सकते हैं, क्या मिडिल ऑर्डर में इरफान नियाजी को मौका नहीं देना चाहिए था? देखें, अभी आपके पास इतने सेटल प्लेयर्स हैं कि इरफान ने एक बहुत अच्छी इनिंग खेली उसने PSL, वो वेरी गुड प्लेयर, लेकिन अभी सेटल है आपके पास। हाँ, वो जो 7 नंबर जहाँ सुहेल भाई कह रहे हैं, अगर 6 बॉलों के लिए चाहिए तो फ़हीम भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सोच, अप्रोच ये है कि हम अगर एग्रेसिव जा रहे हैं, अल्ट्रा एग्रेसिव जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 7 नंबर पे हमें एक ऐसा बैट्समैन चाहिए तो 4-5 ओवर खेल ले। ठीक तो है। मुझे लगता है सुहेल भी हो सकता है ये भी उनका रीज़न हो, लेकिन लेट देम डू थिंग्स, वी सी हाउ इट गोज। लेकिन अभी जो थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम लग रहा है वो नया बॉलर डेथ बॉलिंग। ठीक है जी। देखिए, ऑब्वियसली मैंने तो अभी कहा कि उनकी राय मैटर करती है, मेरी नहीं। वो आपकी matter करती है, बहुत इसलिए आप दे यहाँ नो पे। व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ ना। अकाउंटेबल उन्होंने होना है, फेलियर का भी और सक्सेस का भी। सो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर जिस बंदे के पास ओहदा है ना, उसकी राय मैटर करती है, और उसको उसकी जॉब करने देनी चाहिए खुल के। और जब, क्योंकि हमने फिर अब इस सीट पे हम बैठे ना, हमारा काम है कि फिर हम अकाउंटेबल ठहराएं उनको, और वो आफ्टर गुड पीरियड ऑफ टाइम। रश नहीं करना चाहिए चीज़ों को, यार के 2 दिन के बाद मैं भी उठ के कहूँ नहीं ये प्लेइंग 11 नहीं, ये खिला लो, ठीक है। वी कैन सजेस्ट, करना ना करना उनकी अपनी मर्जी है अल्टीमेटली, क्योंकि दे आर द आंसरेबल। बाकी वो मैं इसके ऊपर वो आपने बात की, मुझे लगता है कि कोयटा ने तो, क्योंकि दे डिडंट हैव एनी चॉइस, उन्होंने ये नहीं कि उसको मिडिल ऑर्डर बनाया, दे डिडंट हैव चॉइस, दे आई मीन दे ट्राई टू अकोमोडेट रायली बिकॉज ही वाज नॉट स्कोरिंग रन्स, तो उसको ऊपर भेजने के लिए सो मैं सारा क्रेडिट दूंगा हसन नवाज को, कि जिस तरीके से नॉर्मली तो आप देखते हैं ना कि क्लब लेवल पे या नीचे तो आप अपने रोल से हट के खेल लेते हैं, बट जब आप बड़े लेवल पे जाते हैं ना, लाइक सब ज़्यादा, मैं नहीं कह रहा कि उसने गलत, ऑब्वियसली उसका रोल यही था एज ए ओपनर खेलना, बट ही कुडंट परफॉर्म। सो क्रेडिट टू हिम कि अपने एक बड़े स्टेज पे जाके उसने अपने रोल से हट के द वे ही डिलीवर्ड, आई मीन दैट शोज कि वो कितना मेंटली तगड़ा है। स्किल देखें सबकी होती हैं, इस लेवल पे हमारे जितने लोग हम खेले हैं ना, सबकी स्किल्स होती हैं, तो वहाँ तक जाते हैं। व्हाट मैटर्स इज, या वहाँ से आपको एक स्टेप आगे कौन सी चीज़ लेके जाती है, वो यही है कि आप मेंटली कितने तगड़े हैं। He looked so calm while he was batting. Looked so calm. आपको टीवी पे नज़र आ जाता है कि फेस एक्सप्रेशन से कि यार आप काम हैं, आपको पता है व्हाट यू डूइंग। सो दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी एज वेल, कि आप कितने काम है, अंडर प्रेशर कैसा खेल सकते हैं। सो एंड थैंक यू सो मच, यू नो ये आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये अब हमें बहुत सपोर्ट करेगी, क्योंकि हम अक्सर खिलाड़ियों की शक्ल देख के ही टीवी पे बता रहे होते हैं कि शायद ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। मैं आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, नंबर्स की गेम आए, नंबर की गेम पे बात करते हैं। और जी सबसे पहले सना की तरफ बढ़ते हैं। इमाद ने भी बात की, सुहेल भाई ने भी इस हवाले से बात की, सब डायरेक्ट कर रहे हैं इस तरफ कि भाई नए गेंद का भी इशू है और उसके बाद फिर डेथ ओवर्स में इशू है। आपको क्या लगता है कि गिवन द स्क्वाड हम क्या चेंजेस कर सकते हैं जिसमें हमारे ये 2 मसले हल होते हैं? आई थिंक अभी के लिए तो यही नज़र आता है कि आप एक बॉलर एक्स्ट्रा खिला सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्पिनर्स के पूरे आप 12 ओवर करा नहीं पा रहे, जो आप 3 स्पिनर्स खिला रहे हो आप उनको सारा सबको यूज़ नहीं कर पा रहे। तो आप बेहतर ये है कि ये पिच ऐसा है जो फास्ट बॉलर्स को ही आपको डेथ में बॉलिंग करनी है, और नए बॉल से भी जो थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिल रहा है वो फास्ट बॉलिंग का। बैटिंग आपके पास इनफ है ऑलरेडी, 7वें नंबर तक भी बारी बहुत इनफ है, तो वही एक चेंज बनती है जो सुहेल भाई ने कही है। उसके अलावा मुझे भी नज़र नहीं आता कि आप और कोई चेंज, आपको ऑब्वियसली सिचुएशन बाय सिचुएशन, ऑपोजिशन बाय ऑपोजिशन करना है, बट इस ऑपोजिशन को आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम रन से हराया जाए। तो जहाँ पे अब खुद फ़हीम आ रहे, खुशदिल आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप
एक जेन्युइन पेस बॉलर नसीम शाह को आप ऐड कर सकते हैं, और भी जो आपके पास स्क्वाड में बाहर कोई और ऑप्शन है उसको आप देख सकते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है नसीम भी बहुत अच्छे छक्के मार लेते हैं, कोई ऐसा कोई मसला नहीं है बैटिंग नसीम को इशू नहीं है, बैटिंग हसन बैटिंग करता है, अब्बास बैटिंग करता है, सो वी हैव अ लॉट ऑफ बैटिंग डेप्थ। आई थिंक ये बात सना ने बिल्कुल सही की है। वसीम जूनियर मे बी डेथ बॉलिंग में यॉर्कर, सोहेल भाई अभी रिवर्स हो रहा हूँ। रोल तो हम देख रहे हैं ना नए बॉल के साथ। बिल्कुल। द प्रॉब्लम इज कि इनमें से कोई भी हमारे पास बॉलर ऐसा नहीं है जो नए बॉल के साथ बॉलिंग कर सकता है। हसन मुझे लगता है कि एक हसन नसीम एंड शाहीन शाह अफरीदी। हाँ। आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ऐसा कोई मतलब देखो प्रॉब्लम ये आ रही है लेटली हमें कि हमारे पास कंप्लीट बॉलर अब उस तरीके से नहीं आ रहे। हमारे एरा में हम लोग थे ना, मैं आपको बहुत क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा, लेकिन हमारे पास ऐसे बॉलर थे जो हर रोल में बॉलिंग कर सकते थे, वो चाहे नया बॉल हो और इक्वली गुड डेथ बॉलिंग में भी थे। ले लें सोहेल भाई क्रेडिट, 11 सीरीज इन अ रो जीते थे हम। हाँ, तो लेना हमारे चाहिए पास credit। वो आप ये ना अब यहाँ पे प्रॉब्लम यही आ रहा है कि कुछ बॉलर डेथ में बहुत अच्छे हैं लेकिन नए बॉल के साथ वो पहले 2 ओवर में 20-22 खा लेते हैं, तो वो डेथ में जितनी अच्छी भी कर लेना वो बेचारे 36-38 पे चले जाते हैं। सो दैट्स द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। एंड मेरा ख्याल है कि सोल्यूशन के ऊपर काफ़ी डिस्कशन होगी। अब ज़रा आते हैं वापस अपनी गेम की तरफ, और ये है कि हमने पहले भी एक बात की थी, वो यही बात की थी कि यार जब हम इतना अच्छा स्क्वाड सेलेक्ट करते हैं तो उसमें शायद एक आधा चला भी देते हैं। तो मैं वासिफ के साथ, आपको नहीं लग रहा कि खुशदिल को हमने चला दिया? नहीं, उसके पीएसएल अच्छा गया उसका। पीएसएल में यहाँ पे देखो कट फॉर रोल की आपने ही बात की। हाँ, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एक तो ये लोग अपनी सोच के साथ आए कि मैंने आपको रीज़न दिया, क्या पता वो इतना अल्ट्रा एग्रेसिव खेलने की खुशदिल की जरूरत पड़े। नो डाउट लास्ट 5 ओवर में बहुत डेंजरस प्लेयर है वो, और गेम साइड पे कर सकता है। सो इनकी अपनी सोच है। हम तो सिर्फ एक बात बता रहे हैं वीक पॉइंट्स क्या हैं, लेकिन स्टिल जो ये सोच रहे हैं आई थिंक आई विल बैक देम। डिबेट ये नहीं है कि खुशदिल टीम में क्यों है, 15 में ही डिजर्व्स टू बी इन 15। ठीक हम है। प्लेइंग 11 की बात करें कि 7वें नंबर पे हम उसको भी जाया कर रहे हैं। मतलब आप जब एंड पे कैरियर के देखते हैं ना, ओके जी इतने मैचेस खेले हुए, रन्स कितने जी इतने, तो मैं उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि वी वेस्टिंग हिम। Yeah, do not waste him. He's a very good player. But Exactly. I mean nothing to take away from the player, but इस टाइम अगर आपको पता है कि टीम में जगह नहीं बन रही तो बेशक प्लेयर जितना मर्जी बड़ा हो अभी I would prefer to sit him out instead of उस बेचारे का भी आप जो कॉन्फिडेंस है वो काम खराब करे। Exactly. Thank you so much for saying that as well. इसी के साथ ख़वातीन और हज़रात, ये डग आउट की जो बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान वाली सीरीज़ है इख्तिताम की तरफ पहुंची, तो आखिरी एक छक्का मैं इन सबसे लगवाना चाहता हूँ। हाँ जी, आज पाकिस्तान एक तो, और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बांग्लादेश कितना स्कोर बनाएगा बॉस आज। under 170. Under 170. Imad speaks and he says under 170. जी सर। या 170। यार ये तो ना करें ना। अच्छा 160 कर लो यार। 160 कर दो, हाँ वो ठीक है। आपने change ही कराना 169, 168 जी सना। देखिए मैं अब जा रही हूँ कि आप अब्बास को भी लेके आए, पेस और ऑफ हुई है, मैं जाऊंगी 140 के करीब 140, मैं फिर 150 का स्पॉट ले लेता हूँ, ठीक है? मैं 150, 140 and down below, ladies and gentlemen, will be Sana. But thank you so much, Madam Sana. Thank you so much, Mr. Imad Wasim. Thank you so much, Mr. Suhail Tanvi. Wonderful to be in conversation with each and every one of you. I think I'll just go and kind of bid my farewell the way that I always used to do as well. But thank you so much to each and every one of you. आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ कह दो। फर्शी सलवार भी तो दिखानी है ना। All right, ladies and gentlemen, for everybody who's out there, we'll take you to Lahore Gaddafi Stadium. It's going to be Pakistan versus Bangladesh, the third T20 International, and Pakistan is eyeing to whitewash against Bangladesh. Until next time, look after yourselves. Keep on streaming us live on Tamasha because we bring you live action from all over the world. Until next time, this was The Dugout. वेलकम टू दी डगआउट, योर अल्टीमेट डेली क्रिकेट हैंगआउट। यहाँ मिलेगी हर मैच की अपडेट्स, की मोमेंट्स और एक्सपर्ट एनालिसिस। आज हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के लेजेंड्स, द स्विंग मास्टर सोहेल तनवीर, गेम चेंजर लीडर आइकॉन सना मीर, T20 के असली मैच विनर इमाद वसीम और आपके फेवरेट क्रिकेट होस्ट शहजाद खान। डगआउट, ये है क्रिकेट का असली पल्स चेक।